नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस सीरीज को अभी अपने सभी दोस्तों में और जहां जहां वो शेयर कर सकते हैं वहां शेयर किया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ये सीरीज आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मेंस 2024 में जो 75 मार्क्स की तैयारी है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। हम सेंसस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 भाग 6 में डिस्कस ऑलरेडी किया जा चुका है और इसके टोटल 6 भाग आ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू गाइड पर जो प्लेलिस्ट है एसएससी जीएस हैक्स के नाम से, वहाँ पे जाके पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक एक वीडियो देखिए और अपने नोट्स बनाइए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सेक्स रेशियो पर बेस्ड है कि सेक्स रेशियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। फिर आगे पॉपुलेशन, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, इस तरीके से हम मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लास्ट में देखेंगे। देखिए सेंसस 2001 में पूछा है। सेंसस 2001 के अनुसार जो सेक्स रेशियो है वो पूछा है। तो सेक्स रेशियो होता क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाई 1000 मेल्स। 1000 मेल्स पर नंबर ऑफ फीमेल्स की जो संख्या है वही आपका सेक्स रेशियो होगा। तो 2001 में जो सेक्स रेशियो है वो कितना था? 933। ध्यान रखिएगा। अगर 2011 के लिए पूछता है तो वो है 943। अब इस क्वेश्चन में 943 ना पूछ के उसने अप्रॉक्स पूछा है, तो आपको 940 टिक करके आगे बढ़ना है। ये पूछा है एमटीएस 2021 के एग्जाम में। ये पूछा था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो सीजीएल टायर 1 2022 में। आगे देखिए एसएससी ने कहाँ कहाँ क्वेश्चंस को रिपीट किया है। सीएचएसएल 2024 टायर 1 में ऑलरेडी एसएससी पूछ चुकी है कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात मतलब प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं कितना है? तो कितना है? 943। 933 कब था? 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या हो गई है 943। ये है सेक्स रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 943। कहाँ पूछा है? सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 के एग्जाम में। अगला देखते हैं सेंसस 2011 के अनुसार अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ ले। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं अगर उनको कंसीडर करके 1000 मेल्स के लिए नंबर ऑफ फीमेल्स निकाला जाएगा, ये रेशियो, तो वो होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। तथा चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 919। नेक्स्ट देखते हैं, ये सीजीएल टायर 1 2022 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर कितना है? तो कितना है? 919। ध्यान रखना है आपको ये सारे फिगर्स। सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा जा चुका है कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 914। तो आप देखिए अगर आपसे 919 लिखा है तो 919 के आसपास अगर ये पूछा जाता है 914, तो ये भी करेक्ट है, ये फिगर भी करेक्ट है और ये 919 भी करेक्ट है। कोई सा भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, तो वो कितना होगा? 919। क्लियर है? फिर से देखिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा गया है कि सेंसस 2011 के अनुसार जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो किसका है? किस स्टेट का है? केरला का। कितना है? केरला। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ एमटीएस 2021 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल टायर 1 2022 में। एमटीएस 2021 में फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किसका है? केरला का। फिर देखिए एमटीएस 2021 में फिर से पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो क्या है? केरल अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरीज बतानी है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के उस समूह को बताना है जहां उच्चतम लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अगर देखा जाएगा तो पुडुचेरी में है, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान निकोबार। ये आपको ध्यान रखना है। PLA। क्या? PLA मतलब पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अगला है अंडमान एंड निकोबार। क्लियर है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा गया था किन यूनियन टेरिटरीज में है।
अब देखिए, यही अगर आप ये करके जा रहे हैं तो आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा गया, मतलब सबसे पहले तो केरल है ही है, केरल के 1 नंबर आता है पुडुचेरी का। तो अब आपने अगर ये क्वेश्चन देखा है सीजीएल 2024 में पूछा गया है, तो अब देखिए जेई 2024 में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका था कि सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है। तो सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे है? पुडुचेरी में, क्योंकि स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों इंक्लूड कर दी गई हैं। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है? तो पुडुचेरी। सबसे पहले कौन सी है? केरला। तो देखिए, केरला का जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो 1084 फीमेल्स है, और नेक्स्ट नंबर पर पुडुचेरी है, उसका है 1038। क्लियर है? अगला आप देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर है? तो देखिए, एमटीएस 2021 में पूछा गया, ये पूछा गया जेई 2024 में। तो आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले केरला है, फिर है आपका पुडुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है कि पुडुचेरी का सेक्स रेशियो बताना है। तो अभी मैंने आपको 1038 बताया था, ये 1037 भी हो सकता है, दोनों फिगर ही करेक्ट होंगे। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। क्लियर है? मतलब पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका लिंगानुपात पूछा है कितना था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार कितना है, कहाँ पे है? तो हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। मतलब अगर महिला लिंगानुपात पूछा जा रहा है, फीमेल सेक्स रेशियो सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ पे था? तो हरियाणा में। क्लियर है? अब देखिए, यही सेम क्वेश्चन सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो बताना है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था? हरियाणा में। ये सेंसस 2011 की ही बात हो रही है। अब हमारा अगला टॉपिक है पॉपुलेशन से रिलेटेड, मतलब हमारी जनसंख्या से रिलेटेड है। आप देखेंगे, ये एसएससी जेई 2024 पेपर 1 में पूछा जा चुका है कि 1901 के अनुसार, 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? तो कितनी थी? 238.40 मिलियन। 238.40 मिलियन। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सेंसस 2011 के अनुसार कितनी है? तो वो है 121 करोड़, यानी 1.21 बिलियन। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे इसका नाम है PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल। PYQ गाइड ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के वोकैब के क्वेश्चंस का क्विज मिलता है। अगर आप चैनल को नया ज्वाइन करते हैं तो आप जो टैग हो रखे हैं, मतलब पिंड है जो मैसेज, उसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 5 हैशटैग हैं उनका यूज कर सकते हैं। हैशटैग सिनोनिम्स, SYNONYMS, कोई भी स्पेस नहीं है कैसा भी इनके बीच में। हैशटैग एंटोनिम्स, एक है हमारा हैशटैग OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, हैशटैग ईडियम्स, और आप 2 हैशटैग मैं आपको बता देता हूँ। हैशटैग स्पेलिंग्स टाइप करिए, हैशटैग स्पेलिंग, और एक आप टाइप कर सकते हैं हैशटैग होमोनिम्स। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज अटैम्प्ट करना चाहें तो शिफ्ट वाइज, और अगर एक एक टॉपिक वाइज जैसे सिनोनिम्स अटैम्प्ट करने एक साथ या एंटोनिम्स अटैम्प्ट करने हैं, तो इस तरीके से आप सर्च विंडो में जाके एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, हम और इसके जो भी पार्ट्स हैं वो आपके एग्ज़ाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स इसके लाने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो अगला पार्ट होगा वो आर्टिकल्स पर बेस्ड होगा, कि जितने भी पॉलिटी से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे जो एसएससी ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। और यहाँ से आपको हमारी जो एसएससी जीएस की सीरीज है उससे ये तो आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा कि एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछती है और उसी तरीके से क्वेश्चंस को क्रिएट करती है। अब आपको अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि एसएससी क्या बेतुके क्वेश्चन पूछ रही है। भाई बेतुके नहीं है, वो क्वेश्चन एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी रिपीट कर चुकी है। क्लियर है? तो आइए शुरुआत करते हैं फिर से हम, के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी थी? 1.21 बिलियन। मतलब वो एग्जैक्ट फिगर देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो फिगर था 1210, मतलब 121 करोड़,
क्लियर है। अब इसमें दो तीन फैक्ट हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वर्ल्ड का अगर टोटल सरफेस एरिया है तो इंडिया जो है, इंडिया का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, 2.4%। जैसे ये वर्ल्ड का सरफेस एरिया है उसका 2.4% इंडिया के पास है। कितना, 2.4। और अगर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें और उसके बाद पूछें कि इंडिया के पास कितनी पॉपुलेशन है, तो वो जो है वो है 17.5%। 17.5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर है। और अगर वर्ल्ड के पूरे सरफेस एरिया की बात करें उसका 2.4% इंडिया के सरफेस एरिया के बराबर है। क्लियर है। अब देखिए सेंसस 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है उसकी सही सीमा पूछी गई है, मतलब आपसे करेक्ट परास पूछा है, रेंज पूछा है। तो हमने आपको बताया था कि 121 करोड़ मतलब 1.2 से लेके 1.3 बिलियन तक है। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना चाहेंगे हम कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अभी मैंने बताया था 17.5%। अगर ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड सरफेस एरिया का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। अगला हम देखना चाहेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 17.5। ये CHSL 2024 में पूछा है और ये आपसे SSC JEE में पूछा है 2024 में। देखिए ये 7 जून को पूछा गया था और ये 9 जुलाई को। देख सकते हैं आप किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो जो CHSL या CGL 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको रिपीटेशन उनका मिलेगा, तो ज़रूर अच्छे से करके जाइए। और ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सेंसस 2011 के अनुसार व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011। तो देखिए 2011 में एक में पॉपुलेशन इतनी थी, 2011 में इतनी थी, मतलब ये 102 बिलियन है, ये 1.21 बिलियन इस तरीके से है। तो अगर आपसे पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट पूछी है तो ग्रोथ रेट निकल के आएगी 1.64%। इसे आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना को अगर कंपेयर किया जाए तो भारत की जनगणना की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी निकल के आई, तो 1.64%। इस डेटा को हम आगे अभी देख सकते हैं। एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि 1911 से लेके 1921 तक, ध्यान से देखिएगा, 1911 से लेके 1921 तक जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ था वो नेगेटिव आया था। ये आपको ईयर याद रखना है, 11 से 21। और इसे बोला गया था द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला गया था, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। SSC आपसे पूछ सकता है कि द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से कौन सा ईयर जाना जाता है, तो 1911 से लेके 1921। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में चली गई थी। कितनी थी, 0.31% माइनस में। अब आपको जो फैक्ट और ध्यान रखना है वो भी बता देता हूँ कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसमें एक भारी डिक्लाइन देखने को मिला था, वो देखने को मिला था 1971 से 1981। तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछता है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है तो आपको 1911 से 1921 बताना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिक्लाइन ज़्यादा हो गया तो 71 से 81, क्योंकि 61 से 71 तक कितना था, 24.8% एनुअल ग्रोथ रेट थी। जब वो 71 से 81 आए तो ग्रोथ रेट कितनी रह गई, 2.2%। तो देखिए कितना डाउनफॉल आया, इसी को आप दोनों को याद रखिएगा। क्लियर है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या की कुल पूर्ण वृद्धि कितनी है। तो पूर्ण वृद्धि की बात कर रहा है, मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो आपको मिलेगा, आपको कितना, 18.19 करोड़। कितना, 18.19 करोड़। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ है तो 18-19 करोड़, ऐसे याद कर सकते हैं, 18.19। क्लियर है। और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो मैंने भी आपको बता दिया था 17.64% आपका क्या है, डिकेडल ग्रोथ हुई है। देखिएगा ये सेम क्वेश्चन पूछा है, क्या व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 0.1764। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। ये मैं बार बार आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आप खुद से देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितनी रही, तो 17.64%। CHSL 2024 में पूछा गया, ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया, ये 25 जून
जून को एग्जाम हुआ है और ये पूछा गया 3 जुलाई को। आप देखिएगा एसएससी के पास क्वेश्चंस नहीं है, ये जान लो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपका मेंस का पेपर भी आएगा, वो मैं आपको जब आएगा तब आपको बताऊंगा। और बेहतर है कि एसएससी जीएस एक्स की सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको इन्हीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट? अगर एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो निकल के कितनी आई जाएगी? 1.64%। और डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे तो कितनी आएगी? 17.64%। क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। क्लियर है। अब यही चीज अगर अर्बन पॉपुलेशन पूछ ली जाएगी तो कितनी आ जाएगी? 31.16। ये आपसे एसएससी पूछ सकता है, क्योंकि अगर 100 में से इसको माइनस करोगे तो आपको रूरल में 100 माइनस रूरल का निकालेंगे तो आपको अर्बन मिल जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। 68.84 और 31.16। क्लियर है। अब आप देखिएगा, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज क्या होगा? 31.16। इसका मतलब इसकी रेंज क्या है? 30 से लेके 35 के बीच में। कब पूछा? एमटीएस 2021 में। हो सकता है एग्जैक्ट फिगर भी पूछ ले आपसे एसएससी डिफरेंट आने वाले एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है 31.16। अब देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के सबसे अधिक शहरीकृत केंद्रीय शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है? वैसे एक्चुअल इसका आंसर आएगा आपका दिल्ली और चंडीगढ़। आपको क्या ध्यान रखना है कि मोस्ट अर्बनाइज्ड पूछा गया है, मतलब जहाँ पे ज़्यादातर लोग अर्बन एरिया में रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी बतानी है। तो कौन सी हैं आपकी? दिल्ली और चंडीगढ़। क्लियर हो गए यहाँ तक। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। देखिए, मोस्ट पॉपुलस स्टेट 2011 की कौन सी है? ये एमटीएस में पूछा है, ये भी एमटीएस में पूछा गया है। अब आप देखिएगा, तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल। यूपी, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और उसके बाद क्या है? वेस्ट बंगाल। क्योंकि हो सकता है आपसे ग्रुपिंग में क्वेश्चंस पूछेगा, अभी आप देखिएगा। मोस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है? ये सीजीएल टायर 1 2018 में पूछा गया है। कौन सी है? उत्तर प्रदेश। अब आपसे पूछा जाए अगर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी पूछा जाए, तो लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है? कपूरथला। कौन सा है? कपूरथला। ये सीजीएल 2018 में पूछा गया है। आपसे अगला क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है कि लीस्ट पॉपुलेटेड की जगह मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सा है, तो वो कौन सा होगा? मुंबई। कौन सा? मुंबई। ये 2011 की जनगणना का ही डेटा है। और देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लीस्ट पॉपुलस स्टेट पूछी जाए तो कौन सी है? सिक्किम। क्या? सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। यानी आपको दो बातें ध्यान रखनी है, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड है और लीस्ट पॉपुलेटेड सिक्किम है। क्लियर है। देखिए, सेम क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल 2022 टायर 1 में पूछा गया कि सेंसस 2011 की के अनुसार लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ रिकॉर्ड की गई थी? तो सिक्किम में। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये कब पूछा गया है? एमटीएस के एग्जाम में। इसका आंसर भी सिक्किम है। फिर देखेंगे, एमटीएस में फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अब देखिए, ये सीएचएसएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। और आप देखिए सीएचएसएल प्रीमियम, यही क्वेश्चन आपको मेंस में भी दिखेंगे। इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको कि आप इन क्वेश्चंस को नोट्स बनाइए, सारा डेटा एक साथ लिखिए और रिवीजन करिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? तो सिक्किम में। अगला सेम क्वेश्चन फिर से आया कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत में सबसे जो लीस्ट पॉपुलेशन है वो सिक्किम में दर्ज की गई। बट अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव किया गया, पूछा गया कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन किस स्टेट की पाई गई थी? तो वो कौन सी थी? सिक्किम। इसकी जो 6 लाख के आसपास पॉपुलेशन थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में पूछा गया है कि लीस्ट पॉपुलेटेड बताना है। तो लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश।
एक्चुअली सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड तो लक्षद्वीप है, बट एज पर द गिवन ऑप्शन उड़ीसा, आंध्रा और केरला हो नहीं सकते, तो नॉर्थ ईस्ट की जो भी स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आपको नहीं भी पता था तब भी आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आपको भी पता है नॉर्थ ईस्ट में पॉपुलेशन कम है। लोएस्ट पॉपुलेशन बतानी है, किस यूनियन टेरिटरी की है? तो लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? आपकी लक्षद्वीप की। किसकी? लक्षद्वीप की। और आपसे ये जो स्टेट पूछी थी कि लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, तो वो कौन सी थी? अरुणाचल प्रदेश। एमोंग दीज ऑप्शंस, वैसे के तो सिक्किम है, बट इन ऑप्शंस में कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाला वो कौन सा था स्टेट? वो ये था, सिक्किम ही ऑप्शन में दिया गया था। क्लियर है? हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला यूनियन टेरिटरी आपको बताना है कौन सा होगा। ये पूछा गया है लोएस्ट पॉपुलेशन वाला, हाईएस्ट वाला आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि यूनियन टेरिटरी बताइए जिसकी लीस्ट पॉपुलेशन है, तो कौन सा है? लक्षद्वीप। अब आपसे एक क्वेश्चन लैंग्वेज पर पूछा जा रहा है कि सबसे कम बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है वो हिंदी है या संस्कृत है, डोगरी है, आसमी है, कोंकणी है। तो कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो वो कौन सी है? संस्कृत। आपने कम ही लोगों को संस्कृत बोलते हुए सुना होगा। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है। कौन सी? हिंदी। इसके बाद आप देखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वाली संख्याओं के अवरोही क्रम के अनुसार लिखें। मराठी, हिंदी और मैथिली, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। तो अब आपने हिंदी लगा दिया। हिंदी के दो ऑप्शन मिले, या तो मराठी है, मैथिली है, मैथिली मराठी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैथिली तो बहुत बाद में जोड़ी गई है, सबसे पहले कौन सी थी? मराठी। तो हिंदी है, फिर मराठी है, फिर मैथिली है। अब मैथिली भाषा के बारे में आपसे और क्या क्या एसएससी पूछ सकता है, तो पॉलिटी का ये एक फैक्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली भाषा को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो वो है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। यानी 52वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस में, उसी के बेसिस में आपको बता रहा हूँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक्चुअल में ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये है डोगरी, बोडो, मैथिली और संताली। ये 4 भाषाएं 8वें शेड्यूल में ऐड की गई थी। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट करके आंसर बताइए कि एट प्रेजेंट 8वें शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में, जो भारतीय संविधान का 8 शेड्यूल है, SCHDULE, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? नंबर ऑफ लैंग्वेजेज बतानी है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेज। क्लियर है? ये आपको याद हो जाएगा कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, 8वें शेड्यूल में। उनमें तो अभी प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में, ये आपको बतानी है। और उन भाषाओं के नाम हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, फिर मराठी, फिर मैथिली। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, अगर हाई ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की जाए 2001 से 2011 के बीच में, तो ये आपको याद रखना है मैप। कौन सा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। क्या याद रखना है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। I mean 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना को अगर कंपेयर किया गया, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट में रिकॉर्ड की गई? तो सबसे पहले मेघालय, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। अगला प्रश्न है, ये CHSL 2024 में पूछा जा चुका है। आपसे पूछ रहा है कि अरेंज करना है आपको स्टेट्स को हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है। तो बड़ा अभी आपने देखा था कि कौन सा था? मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार। अब आप देख सकते हैं ये CHSL 2024 में है और ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL 2023 टायर 1 में। तो अगर कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट CGL 2023 का एग्जाम अच्छे से करके जाता है टायर 1 के, ये हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और साल भर बाद जब जो एग्जाम हुआ CHSL का, तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको ये सेम क्वेश्चन बताना था। तो सबसे पहले मेघालय, मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार। आप देखिए कि सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
एसएससी जेई 2024 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में बताइए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ऑर्डर याद कराया था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। यही आपसे क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ। उसमें यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद आपको क्या है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। देखिए, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने अभी आपको यूपी बताया था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र बताया था, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। तो बिहार और वेस्ट बंगाल आ गए। अब आप देख लीजिए बिहार और वेस्ट बंगाल वाला कौन सा ऑप्शन है, टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखेंगे। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, चार याद रखिए और पांचवा टॉप 5 याद करना हो तो मध्य प्रदेश का नाम याद रखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। ये सीजीएल 2023 में पूछा गया। अब यही देखिए, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड पूछा गया है तो कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ये पूछा गया आपसे जेई के एग्जाम में 2024 में। सीजीएल 2020 में ऑलरेडी एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका था जो जेई में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट थी वो कौन सी थी? वो महाराष्ट्र थी। अब आप देखेंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन का आपको एक ग्रुप बताना है। तो मैंने अभी आपको याद कराया था कि उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यूपी एंड महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई है? तो वो है थाने। ये सीजीएल 2024 में पूछा है। मैं आपको बता सकता हूँ, आपसे सीजीएल 2024 या सीएचएसएल 2024 मेंस के एग्जाम में लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कि एक्चुअली हाईएस्ट ऑलरेडी एसएससी पूछ चुका है, वो कौन सा है? थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एसएससी पूछ चुका है कि सेंसस 2011 के अनुसार भारत में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने जिले थे? तो कितने थे? 640। ये हमारे भाग 6 में ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट देखना चाहेंगे हम कि इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली नहीं है। बहुत से लोग दिल्ली टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत विशेष ध्यान रखना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी पूछा है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर वो कौन सा है? मुंबई। अब एक सोशो इकोनॉमिक सेंसस होता है, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2015। उसके अनुसार पूछा गया है कि किस राज्य में भिक्षा से निर्वाह करने वाले निराश्रित परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? तो किसकी है? उड़ीसा। उड़ीसा एक स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन हाउस होल्ड की ऐसी है जो डेस्टिट्यूट है, लिविंग है, लाचार हैं और जो भिक्षा है उस पर वो अपने आश्रित हैं पूरी तरीके से। ये एक सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 वो 2015 का एक डेटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देख सकते हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस यूनियन टेरिटरी में दर्ज की गई थी? तो वो थी दादर एंड नागर हवेली। आपसे मेरा क्वेश्चन होगा, दमनदीप और दादर एंड नागर हवेली को किस वर्ष में मर्ज कर दिया गया था? मर्ज ईयर बताना है आपको। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाली अगर आपसे पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाली यूनियन टेरिटरी वो कौन सी है? दादर एंड नागर हवेली। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे रिकॉर्ड की गई थी? तो वो रिकॉर्ड की गई थी आपकी नागालैंड में। ये एसएससी जेई में पूछा है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सीएचएसएल 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। एक महीने का फर्क 5 जून 24 और 8 जुलाई 24। क्या पूछा गया कि लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे है? तो नागालैंड में। इसमें क्या पूछा गया था कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ पे है? तो नागालैंड में। जबकि ये क्वेश्चन दोनों ही मिलते जुलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा कि according to the census of 2011 of India, which of the following groups of union territory हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन सबसे पहले दिल्ली है, उसके बाद चंडीगढ़ है, फिर दादर एंड नागर हवेली, फिर पुडुचेरी है, फिर लक्षद्वीप है।
ये आपको ध्यान रखना है। बट अब आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन का वो ग्रुप बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिल्ली ऑप्शन में है, दिल्ली किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला ऑप्शन चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ ये रहा। चंडीगढ़ के साथ अगला ऑप्शन दादर एंड नागर हवेली नहीं है, तो चंडीगढ़ के साथ पुडुचेरी वाला करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी एंड चंडीगढ़। ठीक है, ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बोनस हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 2 में पूछा गया है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो विकल्प चुनना है जो भारत के सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को दर्शाता है। तो दिल्ली और चंडीगढ़ टॉप में है, वही इसका करेक्ट आंसर है, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये सीएचएसएल मेंस में पूछा गया है। देखिएगा आप, हमने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो सेंसस में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के, एसएससी के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। अब देखिए सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है कि मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सी है। तो मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो है वो आपकी गोवा है। क्या है? गोवा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है। तो लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाले स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश और बिहार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गांव ज़्यादा हैं, शहर कम है, तो लोग गांव में ही ज़्यादातर अपना खेतीबाड़ी से अपना अर्निंग करते हैं। तो लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड की, मतलब कहाँ की है, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश और बिहार की। ये सेंसस 2011 में का डेटा है पूरा, और उसी पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए जिससे कि आपको फैक्ट याद रहेंगे, कन्फ्यूजन कम से कम होगा। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो सिटी हैज मोस्ट पॉपुलेटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन पहले भी आया, मैं आपको बता दूं, उसमें पूछा गया था हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की थी, तो मुंबई की थी। बहुत से लोग इसमें दिल्ली मार देते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट पॉपुलेटेड जो मेट्रो सिटी है वो कहाँ का है, मुंबई है। क्लियर है? दिल्ली नहीं है। बट अगर सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछी जाएगी तो आपको दिल्ली ही मानना है। तो देखिए ये आपसे एमटीएस में पूछा गया और अगले ही एग्जाम में सीएचएसएल 2024 में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हुआ, क्योंकि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर पूछ लिया गया था। अब अगर हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी पूछी है तो वो भी कौन सी है, दिल्ली है, क्योंकि सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए एमटीएस 2021 में पूछा गया है सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो इन इंडिया, तो कौन सी है, भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है, दिल्ली। पहला कौन सा था, मुंबई। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर है? अब आपसे यही सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया, अब इसको एक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल दिया। आपको ये तो पता चल गया कि सबसे पहले मुंबई है फिर दिल्ली है। अब ये एसएससी जेई में पूछा है 2024 में, कब हुआ था एग्जाम, 7 जून 2024 को। इसमें पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे मतलब घटता हुआ लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे कम वाला लिखेंगे, तो कम वाला कौन होगा, कोलकाता, फिर उसके बाद क्या होगा, दिल्ली, और फिर मुंबई। मतलब मुंबई सबसे ज़्यादा है, मुंबई, फिर उसके बाद कोलकाता, और फिर ये वो मुंबई है, फिर दिल्ली है, कोलकाता। मतलब कोलकाता जो है सबसे कम है, उससे बड़ा हुआ कौन सा है, दिल्ली है, और दिल्ली से बड़ा हुआ क्या है, मुंबई, KDM। अगले देख सकते हैं कि भारत की उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के रूप में सुमिलित कीजिए। तो आपको ये तो पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम आबादी है, लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। अभी सेम क्वेश्चन आया था, तो सबसे कम वाला कौन सा है, ये है 10.04। तो फोर्थ का 1 आएगा, फोर्थ के 1 वाले 2 ऑप्शन है। बाकी अब आप याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ की है, तमिलनाडु की। कितनी है, 48.45। तो थर्ड का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद केरला, केरला की सेकंड है, वो कितनी है, 47.72। मतलब फर्स्ट का हो जाएगा बी, और सेकंड का हो जाएगा सी। मध्य प्रदेश की है 27.63। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में याद कीजिए, कि इसका एक सीक्वेंस याद कर लीजिए कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सबसे लास्ट में आएगा, उससे पहले तमिलनाडु, फिर केरला, फिर मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। एसएससी आपसे ये ऑर्डर पूछने के पूरे पूरे चांसेज हैं आपके मेंस के एग्जाम में। अब हम अगला
टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी पर, कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया जो है किलोमीटर स्क्वायर में हम नापेंगे, उसमें कितने लोग रहते हैं। तो पूछा गया है कि सेंसस 2011 के अनुसार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी 2011 के अनुसार, कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, तो कितनी थी 382, 382 जनसंख्या घनत्व है। अब यही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में देखिए एसएससी पूछता ही जाएगा। ये सीजीएल टायर 1 2022 में पूछा, ये सीजीएल 2023 टायर 1 में, 2022 टायर 1 और 2023 टायर 1 फिर से वही पूछ लिया गया कि 2011 के अनुसार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो कितना है 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए सीजीएल 2023 टायर 1 में फिर से पूछा गया दूसरी शिफ्ट में कि आप बताइए हमें कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है, तो कितना है 382, कितना है 382। ये 24 जुलाई को पूछा गया था, ये 25 जुलाई को। अगला देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर स्क्वायर बतानी है, ये सीएचएसएल 2024 में पूछा गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस फिर से रिपीट हुए, 382। अब अगला प्रश्न जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लगेगा कि एसएससी क्या अनाप शनाप क्वेश्चन पूछता है, तो ये अनाप शनाप नहीं है। ये सीजीएल 2022-21 टायर 1 में पूछा गया है कि जो 17 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर की स्क्वायर डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, तो कितना था अरुणाचल प्रदेश का। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए सिलेक्शन पोस्ट में 2024 में सेम क्वेश्चन पूछा है, बट इसमें वो फिगर पूछ लिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी का फिगर बताइए, तो कितना होगा 70। अब कोई अगर ये एग्जाम अच्छे से करके जाए सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, तो ये सिलेक्शन पोस्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला देखिए एमटीएस 2021 में पूछा गया है कि सेंसस 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था, तो वो कौन सी थी सिक्किम। क्या था सिक्किम का लेस देन 100 आ रहा है क्या पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा झारखंड। अभी आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जो आपसे पूछा जाएगा, एक सेकेंड में आपको बताता हूँ। हाँ, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एक्चुअल में किसकी है, बिहार की है। किसकी है, बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की, फिर केरला की। अब आप अगर देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल और केरला की। अब ये जो क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी मैंने आपको झारखंड बताया, वो इसीलिए बताया क्योंकि ऑप्शन में न तो बिहार है ऑप्शन में, इसीलिए आपसे पूछा गया कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बतानी है, तो किसकी हो जाएगी झारखंड की। ये सीजीएल 2021 टायर 1 में पूछा गया है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो आपके माइंड में ये बैठ जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड की है। नहीं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड की नहीं है। झारखंड की तब है जब इन ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं, एक्चुअल में तो बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल की है। अब देखिएगा दिल्ली में, मतलब एनसीटी ऑफ दिल्ली के लिए पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो है 11,320। ये फिगर आपको याद रखना है, आपसे फिर भी एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछ सकता है। अब देखिए सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली यूनियन टेरिटरीज का ग्रुप बताना है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी। तो ये आपको याद रखना है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, ये क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है। अगला देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व पर किलोमीटर सबसे अधिक है, तो देखिए दिल्ली ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा चंडीगढ़। क्लियर है। फिर आपको मैं बता देता हूँ
जैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। ये पूछा गया है जेई 2024 में। ये सेम क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़ है। अरे भाई 141 करोड़ तो अब है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही आपको चलेगा कि पहला स्टेटमेंट गलत है तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओनली 2 एंड 3। इसका मतलब जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में जो फैक्ट दिए गए हैं वो एकदम सही हैं। उनको एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1911 और 1921 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक थी, तो ये लाइन सही है। 11 से 21 के बीच में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है वो नेगेटिव थी। अगला देखेंगे 1901 से 1951। अब कोई बोल रहा होगा कि अभी तो हमने 71 से 81 पढ़ा था। अरे भाई 71 से 81 पढ़ा था, वो भी था, बट ये कब का था? जब इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद में। ठीक है, ये पूछा गया है 11 से 21 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी, तो बिल्कुल सही बात है। अगला पूछा गया है 1901 और 1951 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये दोनों सही हैं। सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है जो आप तक मैं पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आपसे उम्मीद भी करूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, जिससे कि सभी का भला हो, सबका साथ सबका विकास। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक तरीके के क्वेश्चंस को पहले छांटता हूँ, उसके बाद उनको अरेंज करता हूँ कि किस तरीके से वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, और यही मैं हर टॉपिक में करने वाला हूँ आपके लिए। और ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगी अगर आपका प्यार इस तरीके से आता रहेगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे अमेजिंग सेशंस लाने के लिए जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हों। आपसे बस हाथ जोड़ के बस एक ही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमें उसका परिणाम भी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएंगे, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे सेशंस लाते रहेंगे। आइए देखिए, जेई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने पॉपुलेशन डेंसिटी 1100 से अधिक है, तो कौन सी है? बिहार। बिहार ही है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, अभी हमने देखा था। बिहार के बाद दूसरा किसका है? वेस्ट बंगाल का नाम है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में बिहार नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो वेस्ट बंगाल। अगला देखेंगे, अब हम मिक्स क्वेश्चंस को करेंगे। आप देखिएगा, इनको मैं कैटेगराइज नहीं कराया, इसलिए मैंने इसे मिक्स या मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल दिया है। ये जो मानक शहरी क्षेत्र, स्टैंडर्ड अर्बन एरिया, किस सेंसस के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था? भारत की किस जनगणना में प्रस्तुत की गई थी? तो आपको क्या ध्यान रखना है? 1971। ऐसे याद कर सकते हैं कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, उसी टाइम पर स्टैंडर्ड अर्बन एरिया आपका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर है? अगला वर्ड है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये CHSL 2024 में पूछा गया है कि ज़्यादातर लोग कहाँ से माइग्रेट होते हैं, किस स्टेट से माइग्रेट होते हैं? तो दो ही स्टेट हैं जहाँ से ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं, यूपी और बिहार। जहाँ रोज़गार के उतने अवसर नहीं हैं तो लोग ज़्यादातर दिल्ली भागते हैं कि भाई दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे काम मिल जाएगा, या फिर पढ़ाई के उतने अच्छे अवसर नहीं हैं, उतनी अच्छी कोचिंग्स नहीं हैं, उतने अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस नहीं हैं, तो इसीलिए वो लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी एंड बिहार टू द अदर स्टेट्स इन इंडिया। ये भारत की 2011 की जनगणना का डेटा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ज़्यादातर लोग किस वजह से जा रहे हैं? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण, मतलब मेन रीजन फॉर इंडियन मैन माइग्रेट, तो सबसे पहले वर्क और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, काम और रोजगार की तलाश में वो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं। CGL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट किस राज्य की है रूरल इंडिया में? तो वो है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। क्लियर है? कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में
जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ना के बराबर है। इसीलिए वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछी गई थी तो हिमाचल प्रदेश की थी और उसके बाद बिहार की थी। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहाँ पे है रूरल इंडिया में, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ध्यान से सुन लीजिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी दर फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है, ये कितनी थी 25.51%। ध्यान रखना है आपको। अब यही चीज अगर मेल के लिए पूछ ली जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर होगा 53.26। ये भी सीपीओ के पेपर में पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन आपके सीजीएल और सीएचएसएल मेंस में पूछने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर फीमेल के पूछता है तो 25.51 है फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और अगर मेल की पूछता है तो वो है 53.26। नेशनल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो सेंसस 2011 के अनुसार किसमें है 53.26%। अगला पूछा गया है कि एक मार्जिनल वर्कर की डेफिनेशन बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, मतलब एक जनगणना की जो परिभाषा है उसमें पूछा गया है एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो कम से कम एक वर्ष में कितने दिन 183 दिन या फिर 6 महीने काम करता है तो उसे बोला जाएगा मार्जिनल वर्कर। मतलब उसे कभी कभी काम मिलता है कभी कभी नहीं। अगर वो पूरे साल में कम से कम 180 दिन काम करता है तो उसे बोला जाएगा मार्जिनल वर्कर। लेस देन 183 और 6 मंथ इन अ ईयर, एक साल से के अंदर अंदर अगर वो 183 डेज काम करता है या फिर 6 मंथ, अगर इससे कम रहेगा तो उसे मार्जिनल वर्कर बोला जाएगा, सीमांत श्रमिक। क्लियर है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन एमटीएस 2021 में पूछा गया था, और देखिए यही सेम क्वेश्चन सीजीएल 2024 टायर 1 में जो अभी हुआ सीजीएल का एग्जाम उसमें पूछा गया है। देखिए अगर कोई ये क्वेश्चन करके जाता है एमटीएस वाला, ए पर्सन इज सेड टू बी इन ए मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट इफ ही और सी हैज वर्कड फॉर फ्यूअर देन मंथ इन अ ईयर प्रीसीडिंग द सेंसस। मतलब यदि किसी व्यक्ति के जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में महीनों से कम समय तक, कितने महीनों से कम समय तक के लिए काम किया हो तो उसे सीमांत रोजगार यानी मार्जिनल एम्प्लॉयमेंट वाला व्यक्ति कहा जाएगा। तो आंसर है इसका 6 महीने। अब देखिए कोई अगर ये क्वेश्चन करके जा रहा है एमटीएस का तो सीजीएल 2024 में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसे भी यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है लेस देन होगा, मोर देन नहीं होगा। 183 डेज से कम या फिर 6 महीने से कम होगा। सेशन बस एंड ही होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 219 स्लाइड्स हैं इसमें, जिसमें हम 203 पर आ चुके हैं। नीचे ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बार बार। आपसे पूछा गया है कि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है उसका परसेंटेज शेयर बताना है, तो कितना है 54.6। डेटा आप बिल्कुल याद रखिएगा, 54.6 जो डेटा है वो एग्रीकल्चर वर्कर्स का परसेंटेज शेयर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। ये सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। अब आपसे एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग पॉपुलेशन ही पूछी गई है, बट उसका परसेंटेज शेयर पूछा गया, तो कितना अभी हमने किया था 54.6, उसको दूसरे वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.546। क्लियर है। ये सीजीएल 2023 टायर 1 में पूछा गया, और यही सेम क्वेश्चन आपसे सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में फेज 12 में। आप देख रहे होंगे किस तरीके से एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट करता है। तो ये सीरीज भी इसी हमारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आइए देखिएगा, सीजीएल टायर 2 2022 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ है, किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। तो आंसर क्या है बिहार। क्या आंसर है बिहार। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 2 2022 में पूछा गया है। ये 3 मार्च को एग्जाम हुआ था। अब आप देख सकते हैं जो हमारी नेशनल सेंसस है वो किस ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करती है भारत में, वो है एथनिक ग्रुप। नर जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है भारत की जनगणना के अंदर। अगला देखेंगे कि सेंसस 2011 के अनुसार जैसे बहुत सारे रिलीजन हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, इस तरीके से एक अलग कैटेगरी बनाई गई अदर रिलीजन एंड परसुएशन।
ये फॉर्म किया गया। ये भारत की जो पॉपुलेशन है उसका कितने प्रतिशत है, तो 0.7%। जैसे डाल नहीं देते हैं अदर्स में, तो अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस में कितना है, 0.7%। ये सीपीओ में पूछा गया है। अब आप देखिए यही सेम चीज एसएससी सीजीएल ने 2024 में पूछी गई है, बट ये उसने डेटा थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है कि अदर रिलीजन एंड परसुएशन में जो इंडिया की कितनी पॉपुलेशन होगी, तो कितनी है, 7.9 मिलियन। 7.9 मिलियन। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब आप देख सकते हैं हमें पता है कि 121 करोड़ है। कितना है, 121 करोड़ यानी 12.1। इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 सत्ते 84। तो यानी जो भी आंसर आएगा वो 8.4 के आसपास का अमाउंट होगा। तो वो कौन सा है आपका, 7.9, यही है उसके पास में। क्लियर है, इतना कम हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इतना ज़्यादा होगा नहीं, सीधे 9.9 पे चला जाए। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, 7.9 मिलियन। तो कोई अगर ये क्वेश्चन करके जा रहा है जो सीपीओ 2024 में पूछा गया है और उसे पता है कि 121 करोड़ जो है वो भारत की जनगणना 2011 का डेटा है और उसका 0.7% निकालेगा, तो वो करेक्ट करके आएगा डेफिनेटली। जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो, कुछ क्वेश्चंस कनेक्टेड भी होते हैं। यही आपको सिखाया जा रहा है इन मिसलेनियस क्वेश्चंस में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, तो आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये सीजीएल 2023 टायर 1 का क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं जेई 2024 में पूछा गया है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन का परसेंटेज बताना है, तो कितना है, 79.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत, जैसे अभी अदर्स का पूछा था 0.7, इसी तरीके से हिंदुओं का पूछा है तो कितना है, 79.8%। अब आप देखिएगा कि हिंदी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रही है सेंसस 2011 के अनुसार। तो आप देखिएगा जब जब ये कंपेयर करेगा तो प्रीवियस ईयर की सेंसस से करेगा 2001 से। ये एसएससी जेई 2024 में पूछा जा का क्वेश्चन है कि हिंदी कम्युनिटी की ग्रोथ रेट कितनी है, तो कितनी है, 16.8%। कितनी है, 16.16 का आधा 8। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्लियर है। वैसे भी हिंदू एच से मतलब कितना हुआ, 8। इससे आप याद कर लीजिए, 8 और 8 दूनी 16। यही आपको कुछ ट्रिक्स बनानी होंगी जिससे कि थ्रू आपको डेटा याद हो जाएगा। सेंसस 2011 के अनुसार लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारे लिए है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे नीचे के लोगों का प्राकृतिक प्रतिशत कितना है, कि मतलब रूरल एरिया में जो बीपीएल वाले एस्टिमेटेड परसेंटेज है वो बताना है कि जो बीपीएल में रहे, मतलब बीपीएल की कैटेगरी में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, तो वो है गरीबी रेखा से नीचे है, तो वो कितना है, 25.7%। 25.7% ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं बीपीएल कैटेगरी में, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जाति आधारित गणना का प्रयोग किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजित करने का निर्णय लिया, तो वो थी बिहार सरकार। सीजीएल 2021 टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या बतानी है। मतलब जो चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें रूरल बताना है कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, तो 74.05। कितनी है, 74.05%। क्लियर है, याद हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन है, तो वो कितना है, 74.05%। अगला प्रश्न सीजीएल 2024 टायर 1 में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आय के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या है। जैसे आपको पता है कि जो 5 वर्ष से कम के बच्चे हैं उन्हें किसी को कोई बीमारी लग गई, क्या हो गया, तो आपसे वो मोर्टेलिटी रेट पूछ रहे हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मोर्टेलिटी रेट जो है वो 5 वर्ष से कम आय के बच्चों की वो अनुमानित कितनी है, 55%।
अगला प्रश्न आपके लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर है बिहार। क्या आंसर है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? तो वो है बिहार। 2011 की संगणना के अनुसार आपसे फिर पूछा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट बतानी है आपको। क्या बताना है? टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट है आपकी 2.1 से लेके 2.9, मतलब 2.1 से 2.9, कोई परसेंटेज का साइन नहीं है। ये अनुमानित प्रजनन दर है जो 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितनी है? 2.1 टू 2.9। तो इस तरीके से हमने जनगणना के सभी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कर लिया है। भाग 6 और भाग 7 हमारे एसएससी जीएस हैक्स के सेंसस यानी भारत की जनगणना पर आधारित हैं। इसमें 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है जो एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम इसका अगला भाग आपके सामने जल्दी ही लेकर आएं। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो एटलीस्ट एक कमेंट जरूर करें, प्लीज़ कंटिन्यू, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।